वालेकुम नाज़रीन, आज जा रहे हैं हम लोग ग्वालियर हज़रत मासूम अली शाह मलक बाबा से मिलने के लिए। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में। ग्वालियर चल के आपको दिखाते हैं तो हज़रत मासूम बाबा को भी गलत कराते हैं, इसलिए अब तुम्हें समझा रहे सके कहाँ है। और नाज़रीन जा रहे हैं ग्वालियर, आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ। मिलते हैं आपसे ग्वालियर में। वैसे आप आना मुश्किल है, हज़रत के साथ जा रहे हैं, आगे डॉक्टर साहब गाड़ी चला रहे हैं और इंशाअल्लाह सरदार मासूम अली शाह बाबा की ये थोड़ी नासा है, उसके बाद मुलाकात करेंगे। ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर है पनिहार नहीं आप लोग। तुम जाके लोगों से मिलो जुलो। अब दतिया में एंटर कर रहे हैं गाइस, नाज़रीन दतिया आ चुका है, दतिया में एंटर कर रहे हैं। तो मैं सब नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का। तो नाज़रीन आ चुके हैं हम पनिहार हज़रत मासूम शाह मलक बाबा की ज़ियारत करने के लिए। मासूम बाबा से मुलाकात करने के लिए पनिहार आ चुके हैं। अब बस पहुंच रहे हैं उनके मुकाम पर और कराते हैं आपको ज़ियारत। पनिहार आ चुके हैं मासूम बाबा से मुलाकात के लिए। चलिए अंदर चलते हैं, मुलाकात करवाते हैं इंशाअल्लाह, आपको भी ज़ियारत कराते हैं। ज़ियारत करिए नाज़रीन बाबा की। माशाअल्लाह मेहमान नवाजी कर रहे हैं बाबा सबकी। माशाअल्लाह ज़ियारत करिए। तकरीबन 2.5 घंटा बाई कार चलने के बाद हिंदुस्तान के बड़े मुनफरिद और यकताए ज़माना बुज़ुर्ग हज़रत बाबा ताजदार मलंग सैयद मासूम अली शाह मलंग की खिदमत में हम लोग यहाँ हाज़िर हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ताजदार मलंग तशरीफ़ फरमा है और हज़रत ने बहुत ही शफ़क़त भरे अंदाज में हम लोगों की ज़ियाफ़त फरमाई है, जो बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा, औलिया अल्लाह का तरीक़ा रहा। और इस मुलाक़ के ज़रिया तमाम लोग देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि अखंड भारत में इस वक्त जो हमारे ताजदार मलंगान की शख्सियत है उसकी कोई मिसाल नहीं है। और अभी हम रास्ते में अपने चाहने वालों से बयान कर रहे थे कि 2024 में 2025 में हमने हैदराबाद में बैठे हुए थे साहिब सज्जादा मकनपुर शरीफ के सैयद मुजीब बाकी साहब खुदा, उनके साहबजादे मौलाना सैयद ज़फ़र मुजीब साहब। तो मैंने मलंगाने किराम के ताल्लुक़ से जो एक तफक्कुर पेश किया था कि यही वो मुक़द्दस जमात है जो मज़हब इस्लाम का काम उस दौर में भी कर सकती है जब तमाम हालात नामुसाइद हो जाए। बेशक। और हुजूर मदारुल आलमीन का तैयार करदा ये जो मुबल्लिगीन का दस्ता है, इसका जवाब आलम इस्लाम में नहीं है। जो काम ये कर सकते हैं वो ना मुफ्ती साहब कर सकते हैं, ना शेखुल हदीस साहब कर सकते हैं, ना आलिम साहब कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मलंगाने किराम की मुक़द्दस जो टीम है इस वक्त, उनमें मेरे ख़्याल से सबसे नुमाया नाम आप ही का है। आपसे बड़ा नाम किसी का नहीं है। और आपकी जुल्फ़े मुबारक वहाँ है मौजूद है, चूँकि ज़ोफ़ बहुत ज़्यादा कारी है तो सरकार ने जो है अपनी मुक़द्दस सुभान अल्लाह सरकार की जो है सब इसमें लगा दिया थोड़ा सा, इसमें सरकार के बस वो खोलो मत सुभान अल्लाह। इस दस्तार में हज़रत की जुल्फ़ें लिपटी हुई हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है, दादा मदार का अजीम बस इनाम है सरकार पर। और हुजूर दुआ फरमाते हैं चाहने वालों उलमाए किराम जो तशरीफ लाए हुए हैं उन्होंने हमारे लिए हज़रत के साथ में तो अल्लाह सबको अमल में रखे, अल्लाह की रोटी रोजी में बरकतें फरमा, आपस में इत्तेफाक इख्तियार फरमा। और जो सिलसिला
आलिया तबकातिया मजाकिया नज़ारुल के चर्चे को ये भी अपनी मेहनत करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह सबको अमन में रखे और बार इलाही अहकाम शरीयत पे कायम दायम रखे, सिलसिलाए मदार को दिल से लगा के रखें। खैर कल के दूरा के बेचैन बे मकमान जब आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मदार बेड़ा पार मदार बेड़ा पार। अपने अजीम बुज़ुर्ग जो हमारे मुर्शिद इजाज़त हैं, मुर्शिद खिलाफत भी हैं, और हुजूर ताजदार मलंग से मुझको तरीक़ भी हासिल है, और ये सारी नेमतें हुजूर ने मुझको बिला तलब अता फरमाई। सुभान अल्लाह। खिलाफत व इजाज़त तो इटारसी में अता फरमाया खुश होकर के, और तरीक़ का जो मामला था, मैं तरीक़ दिलवाने गया था दूसरे को, हुजूर ने हम ही से कहा तुम अपनी सदरी और शेरवानी उतारो, तुमको दी जाएगी। सुभान अल्लाह। तो हज़रत ने मुझको फ़कीर लिबास फ़क्र अता फरमाया। और मैंने सुना कि हुजूर वाला की तबीयत नासाज चल रही है तकरीबन 8 महीनों से, तो मैंने अपने सफ़र को झांसी में इख्तिताम को पहुंचाया। और आज मैं सिलसिले मदारिया के हमारे डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब हैं, जो साहिब सज्जादा मक्कनपुर शरीफ के बड़े चहीते मुरीद हैं, और जो है हमारे साहबजादे ज़कीउल मदार साहब और नदीम मियाँ साहब और सलीम मियाँ साहब इस मुक़द्दस काफ़िले के हमरा में यहाँ हाजिर हुआ। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ताजदार मलंग की शख्सियत पूरे आलम इस्लाम के लिए नेमत है, और हम यही चाहते हैं कि हुजूर की सरपरस्ती अभी हम लोगों को हासिल है, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, और हमारे तमाम चाहने वाले और हमारे जुमला अहले खाना, हमारे घर के तमाम अफराद और सिलसिले के तमाम अफराद दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला बाबा मासूम अली शाह ताजदार मलंग की उम्र में बरकतें अता फरमाए, और सेहत याबी के साथ अल्लाह ताला आपको ज़िंदा व ताबिंदा रखे। आमीन आमीन। क्योंकि हमारे बाबा ने जो सिलसिले का काम किया है, वो कई 100 लोग मिल करके जो काम नहीं कर सकते थे, वो हमारे बाबा सरकार ने काम किया। बेशक। और ये बात मैं ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का सयाह हूँ। उलमा की जमात में मुझसे ज़्यादा सयाही करने वाला और सिलसिले की तबलीग करने वाला उलमा, पूरे सिलसिले मदारिया में जितने भी उलमा, कोई आलिम नहीं है जिसने मेरे सिलसिले लेकिन मेहनत कौन करेगा, कदम कौन चलेगा के एतबार से या कलम के एतबार से मेरे जैसा काम किया। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि बाबा साहब का जो सिलसिले की इशाअत का काम रहा है, वो कई 100 लोगों के काम से ज़्यादा रहा। तो हमारे लिए ब्रांड है, हमारे लिए नमूने अमल है, और ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि मैं बाबा सरकार का खलीफा भी हूँ, अल्लाह और बाबा सरकार का मैंने इनको खुलफाए राशदीन बनाया। करीब करो जुमला नोट करो फिर से। खुलफाए राशदीन बनाया, और तमाम इलाकों के जो बुजुर्ग हैं, हाँ, उनसे दस्तखुशी लेने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा शेर रहता है, सुभान अल्लाह, कहीं भी झुका देना, सुभान हावी हो जाता था, और सारा फैज़ अता किया मुझको हुजूर ने। सुभान अल्लाह। हजरत ने अपने फैजान का पूरा टोकरा हमारे सर पे रखा। सुभान अल्लाह। बांटो इसको, मदार का फैज अता किया, बांटो। हमको जरूरत है ऐसे शेरों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दो नहीं, 60,000 है ऐसे। सुभान अल्लाह, सुभान बोलकर नहीं, मैं फ्लैट नहीं, जो फ्लैट है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान। बाबा ने जो है वो भी आया, हाँ, वो दूसरी जान में बोले गया, हाँ, उसको भी मुड़ा, वो थोड़ी चलता है खिलाफ। की दौलत है, बांटो, इससे काम लो, इससे काम करो, हमें तो काम चाहिए। सखावत बाबा के पास है। बाबा के सामने बाबा ने यो जो है, देखिए मक्कनपुर शरीफ में मैं बताया आपसे, यो चादर की और मेरे सर पे रखा, कहा बेटा ये फैजाने बाजार की गठरी रख दिया, बांट ले पूरी इंडिया, सुभान अल्लाह। जहाँ तक बांट रहा बात। सुभान इस सखावत किसके पास है? किसी और ये दौलत तो बांटने से घटती नहीं है, बढ़ती है। बेशक। क्योंकि जब बांटने लगता है तो उसी तरीके से मामला सेट होता जाता है, बरकत बढ़ती है। फैजान के दरवाजे कई तरफ से खुलते हैं, बेशक बेशक। और हर दिन एक खर्क़े आदत होती है, उसी को ये कह दें कि हर दिन 1-2 करामत जाहिर होती है।
سبحان اللہ سبحان بس اللہ مدار کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. سبحان اللہ مدار سے بڑا معاملہ کہیں ہے ہی نہیں. حق نہ ولایت کا، نہ روحانیت کا، نہ کرامت کا، نہ بزرگی کا. سبحان اللہ اور ہم تو در مدار پہ حاضر ہوئے. تالدار ملنگ کی شفقتیں رہی. ہم نے کہا ڈالا فقیری دینا ہے تو مضبوط والی دینا، ذلیل والی نہ دینا. حق اور خدا کی قسم ڈاکٹر حمید کو معلوم ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑی عزت ہے اللہ نے. شکر اللہ یہ تعالیٰ مدار کا کرم اور تالدار ملنگ کی جو ہے نسبتوں کا فیض ہے. تھے وہاں کریرا میں. جی اب بابا نے کہا یار وہ مولانا قیصر رضا جو ہے بنارس سے لوگوں کو لے کے آئے ہیں، چلو. بابا کے پاس یہ گاڑی نہیں تھی. جی ایک گاڑی تھی بڑی ذلیل تھی وہ بھی کمانڈر. بابا پہنچے رات کو 2 بجے. پہلی بار آنا ہوا تھا جی تو کئی سوالات جو ہے دماغ میں چل رہے ہیں جو ہمارے ساتھ میں لوگ آئے تھے. بابا اترے، لوگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد ترتیب کے ساتھ جو ہے سوال کا جواب چالو کر دیا. ماشاء اللہ یعنی جو بنارس سے لے کے یہاں تک سوچتے آئے تھے ہر سوال کا جواب بابا چالو. سبحان اللہ ہاں، تو یہ جو ہے مدار کا برانڈ پوری دنیا میں گھوما، پورے ہندوستان میں گھوما. معصوم علی سائیں، معصوم علی ملنگ، تاجدار ملنگ، فخر ملنگ، ہاں، لوگ دیکھتے رہے. اور میں تو بابا کو لے کے اپنے غریب خانے پر گیا، گورکھپور گیا، فرندہ گیا، سورت گیا، بابا کو لے کے دھولیا گیا، بابا کو لے کے میں انکلیشور گیا، بابا کو جو ہے لے کے بہت سارے، ہاں بستی ضلع میں حضرت شاہ یاسین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر میں بابا کو لے کر کے گیا. اور بہت سارے مقامات پہ میں بابا کو لے کے گیا. اب بابا سے ہر سال میں پیش کرتا ہوں عرضی، ہر سال پورا گھر جو ہے بابا کا معتقد نہیں بلکہ بابا کا عاشق زار ہے. سبحان ابھی ہمارے بڑے بھائی نے کہا بابا اگر اجازت دیں گے بابا کو گاڑی بھر کے لے آؤ، جو ایئر کنڈیشن گاڑی اچھی سے اچھی گاڑی میں لے کے آؤ. ابھی تو باپ نے اتنا ساتھ دیا ہے اب کب سے ساتھ دیا جب سے لے کر ہاں 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 ایسے جب سے ہاں. ماشاء اللہ. یہ ہاں تو اب جو ہے یہ سرکار کا معاملہ رہا. اب اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بابا کو کم سے کم ابھی 50 سال کی عمر اور عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین. اور پیروں میں طاقت، ہاتھوں میں طاقت، سب درست ہو جائے معاملہ. بصارت ہاں کئی چیزوں کی بشارت دیا ہے. سبحان اللہ بابا نے مجھ کو فرمایا کہ تم سے ولایت کی تقسیم ہو. سبحان اللہ ولایت بابا نے فرمایا کہ بیٹا تم سے ولایت، مدار کے دربار سے تم کو ولایت کی سند انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ملے گی، اور سبحان اللہ جو ہے اس کا فیضان تقسیم ہوگا. جو لائق ہے اس لائق کو حق ملنا چاہیے. بے شک. جواب ہی جائے کھا سبحان اللہ. جائز بھی تو لوگوں تو بیکار روانا تو جب ضرورت تھی ہم نے ہر کام کر ڈالا. کتاب لکھا، تقریر کیا، تبلیغ کیا، مناظرے کیے، جی جی مباحثے کیے. اس دور میں ایک آدمی بولا کہ آپ بہت چاہتے تو میں نے کیا کھیت دیا گھاس پورے کو چاہیں ہاں یہ تو بلکہ اس کے ٹھکانا نہیں جو اپنے ابا کے پوچھ میری اماں کو کہاں سے لا کے بڑھا گئے پیدا ہوا. بہت سے لوگوں کو رشک ہوتا تھا کہ تاجدار ملنگ جو ہے مولانا قیصر رضا کو اتنا زیادہ چاہتے ہیں. محنت ہے. اب ایک زندہ واقعہ عطا کر رہا ہوں. جی جی زندہ واقعہ بہت جی خاص سر. واقعہ. شاہ. ایک مقام پر کچھ گدی میں تنازع ہو گیا. وہ مقام تھا مدھیہ پردیشی میں رونیجا، جی اور اس وقت حضرت تھے کوٹا میں. کوٹا. اب معاملہ آگے بڑھا. یہ ہوا کہ یہاں کا جلسہ نہیں ہوگا تو تمام معاملات جو ہے بدمزگی پیدا ہو جائے گی. اب یہ ہوا کہ بابا صاحب کو کوئی لا نہیں پائے گا. اسی دن جلسہ بابا کو کون لائے گا؟ جی تو میں نے کہا کہ میں لاؤں گا بابا کو. جی کئی پیرانے کرام نے فون کیا، بابا نے انکار کر دیا.
अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। फिर मैं गाड़ी मंगवाया खुद, हमने कहा चलो हमको बैठाओ चलो। अब मैं जब कोटा पहुंचा तो 2 मलंग बाबा का, एक पकड़ करके एक मलंग वो पकड़ करके ठासे बाबा को नहीं जाना है। और बाबा ने यूँ ऐसे झटका मारा कहीं मेरा खुलफा राशिदीन आ गया, मैं चल रहा हूँ। हाँ, बाबा हमारे साथ चले आए जलसे में। ये हमारे हजरत की शफ़क़त है और ये शफ़क़त है। जलसा हुआ वो जो आदमी लेके आया था मुखालिफ, हम कहते कहाँ पर आ गए, यहाँ आ गए। अब वो अभी कम मगर तो सीधा क्यों नहीं बोल रहे थे, तो पहले ही बोल देते तो थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप समझा लगा तो बाबा फिर करवाया तो बिल्कुल की हुई है। साहिब सज्जादा, ये मलंग आने के राम जो है, ये तो साहिब सज्जादा के लिए बहुत बड़ा बेस है ना। बेशक सज्जादगी और मलंगियत जो है ये दादा मदार से चल रही है। बाबा हजरत हमसे फरमाते थे, आज मैं बात बाबा के सामने खोल रहा हूँ जी। कई बार हमसे कहा बाबा ने कि साहिब सज्जादा को, सैयद मुजीबुल बाकी साहब क़िबला को ले जाओ, उनको बम्बई ले जाओ, हैदराबाद ले जाओ, राजस्थान ले जाओ, हमसे कहा। और यहाँ तक कहा बाबा ने कि मैं पैसे डाल दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो पैसे वगैरह की ले जाओ हजरत को, हमारे सज्जादा साहब को ले जाओ, बादशाह सलामत को घुमाओ। तो हजरत के दिल में बड़ा एहतराम और बड़ी मोहब्बत है। दो पैसे के आदमी चीज करने कर रहे हैं। हाँ। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। 2 पैसे के पीछे बने फिर रहा है और बादशाह बात ये लगी। हमने कहा सज्जादा साहब से, या जो है हम जा रहे हैं बाबा से मुलाकात करने और कहीं चले जाओ, पैसे थोड़ा टेंशन में है आजकल, बीमारी का मामला रहता है, तो कुछ जो है मौसम आजकल गर्म है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो कहा आप जाइए और हमारी तरफ से दुआ सलाम करिएगा और जो है जैसा होगा फिर इंशाअल्लाह ताला हम भी बताएंगे, आने वाला प्रोग्राम बनाएंगे। हमने कहा ठीक है, हमको तो मदार साहब ने बड़ी हिम्मत दी है, अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी। अल्लाह आपको मैं घबराता नहीं सफर से। बहुत काम हुआ है, बहुत बड़ा काम है। इल्म वाले कोई काम करता बेशक बेशक है। जवाबी जाला खामोश नवाज क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तुमसे 10 कदम आगे जा रहा है, तो उससे 20 कदम आगे तो तकिया, अल्लाह कह रहा है तकिया मेरे फजल का, बिस्तर नहीं रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोबारा बाबा दोबारा। उसे पकड़ रहता है सदा को ऊपर पहाड़ पर, रहता है सदा को ऊपर घर नहीं रखता, और तकिया मेरे फजल का, बिस्तर नहीं रखता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आरिफाना शेर है, ये फकीरी का शेर है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। रहता है सदा कोह पर, घर नहीं रखता, घर नहीं रखता। अल्लाह। क्या ये फकीर। हेलो। अरे जज्बे क्या से क्या बना दिया, हाँ। कुछ न बन सका, तमाशा बना दिया। ओह। तमाशा बना। अब ये साले तमाशा बना कर रहे हैं कि फराने आ गए, ये साढ़े किस्ती आ गई, ठिकाने किस्ती आ गई, उनको 500 लोग आ गए, वो तो उस बात में बयान फरमाते हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे कबीले में एक ऐसा शेर पैदा हुआ जिससे हमारे सिलसिले का उलूब है। आजकल इल्म की कदर है बेटा, अगर इल्म है आपके पास तो उसको झुका सकते हो, मुल्ला मौलवी, वो मौलवी तक है, महदूद है, वो तो सब बढ़ गया। अल्लाह सब इसीलिए तरीक चढ़ाया पे। अब वो मुल्ला ने देखा कि क्या हो रहा है, चढ़ा के दी पहले तरीक चढ़ाया। अब ये सदारत पे लाए, अब दस्तार खिलाफत, मैं इजाज़त के, मैं खिलाफत के, मैं दस्तार के, मैं हल्के के, कि बाप की ताकत नहीं हो, हिस्सी हो, कादरी हो, रफाई हो, बानमा हो, कोई भी हो, उसको ऐसी तैसी करानी पड़ेगी। यहाँ खलीफा हो। आपकी दुआओं से हुजूर 2 लोगों को रूहानियत का मकाम अता कर चुका है। अल्लाह और पूरा निसाब चला रहा हूँ रूहानियत का। ये अपने हमको तो सिलसिले का काम चाहिए बाबा। रूहानी निसाब जो है हज़रत गौस ग्वालियरी के मकतूबात में
اور امام ربانی کے مکتوبات میں اور دالا مدار کے وظائف و اذکار میں، تو ایک نصاب ہم نے مرتب کیا روحانیت۔ آپ اب دیکھیے کتنی کی بات کہہ دی تو سرکار غوث اعظم محمود سبحانی کے بعد تمام دنیا کے اندر محمد غوث گوالی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ جی دوسرا جی نمبر، ہاں اور اس غوث اعظم کی اولاد بابا کپور گئے، جی بابا کپور گئی مجھے بابا ہٹ گئے کہ بابا صاحب مجھے اس میں سے کچھ تھوڑا قبر اٹھ جائے۔ انہوں نے کیا کہ تگڑا تھا پہلوان، میں ان کو اس گدی کو اٹھا کر پھینکا، مجھے بیٹا ہم تو ہٹے گئے گدی تو پھینک دیں، ہاں ہاں اور وہ ایک تار نہیں ہلا سکا، وہ پہلوان تھا، ہاں جب اس کو ہلایا اس گدی کو ایسے کر کے یہ پسینہ ٹپکے اس کے، اور جی کہہ گیا ہاں ہاں میں چھوتا ہوں کہ یہ آگ لگتی میرے بدن میں۔ اوہ کل جانا آج نہیں۔ تو ناظرین یہ تھے معصوم بابا، آپ نے زیارت کری، ان کی گفتگو سنی، دعاؤں کو بھی آپ نے سنا، اور نکل آئے ہم لوگ منہار سے جھانسی کے لیے، کرتے ہیں اور چینل پہ کرنا ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔